जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को बताएंगे आज की क्लास में, आज की इस वीडियो में कि अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम किस प्रकार बनाया और क्यों बनाया, कैसे बनाया, है ना। और ये जो आज़ादी है, जो हमारा देश स्वतंत्र हुआ, ये 1947 में ही क्यों आज़ाद हुआ। इसके पहले भी हो सकता था या इसके बाद भी हो सकता था, लेकिन ऐसा ही क्यों, ऐसा क्या इतिहास इसके अंदर छुपा हुआ है जो हम लोगों के जानकारी से परे है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, तो बात करेंगे कि अंग्रेज़ों ने हमें ग़ुलाम कैसे बनाया, यानी अंग्रेज़ों ने जो है हमें ग़ुलाम कैसे बनाया, अंग्रेज़ों ने ग़ुलाम कैसे बनाया, अंग्रेज़ों ने ग़ुलाम कैसे बनाया। सबसे बड़ी बात चीज़ है, अंग्रेज़ों के ग़ुलाम बनने का कारण जो है कि सबसे पहले अगर किसी चीज़ पे आपको कब्जा करना है तो वहाँ की जो जनता है, यानी किसी चीज़ पे या किसी देश पे या किसी घर पे, यानी कहीं पर भी आपको कब्जा करना है तो वहाँ जो लोग रहते हैं उनके ज़रूरत उनकी पैदा करनी पड़ेगी, उनके ऊपर हावी होना पड़ेगा। कब हो सकते हो? जब आपके पास सारी चीज़ें होंगी और अगर जिसके ऊपर आपको हावी होना है उसके पास उस चीज़ की कमी हो, तभी तो आप उसके हावी हो जाएंगे। मान लो जैसे यूक्रेन है, यूक्रेन देश है, या मान लो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में क्या है, इस समय बहुत बड़ी भुखमरी पड़ी है। पाकिस्तान में इस समय बहुत बड़ी आफत है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। वह श्रीलंका कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा मुसीबतों की चपेट में था। तो कहने का मतलब ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब जो चीज़ें हैं, इन पर ही आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, पर ही आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, इन पर ही आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इन पर ही आपको कंट्रोल करना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें कैसे कैसे किया जाए। तो जैसे मान लो यहाँ के जो हैं रिलायंस है, टाटा कंपनी है, ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ, या अडानी कंपनी ले लो, अडानी ग्रुप ले लो, सबसे बड़ा जो भारतवर्ष का इस समय सबसे बड़ा ग्रुप है बिजनेस के क्षेत्र में, अडानी ग्रुप। तो अडानी ग्रुप क्या करेगा, पहले अगर उसको पाकिस्तान पर अगर कुछ करना है, पाकिस्तान पर कब्जा करना है, तो सबसे पहले क्या करेगा, वहाँ पर जा करके कुछ प्लांट लगाएगा। समझ रहे हो, कुछ प्लांट लगाया, कुछ ये धंधा लगाएगा, कहीं ये धंधा सीमेंट का धंधा है, या वहाँ के पावर कारपोरेशन बनाएगा, वह बिजली घर खोलेगा, ये सब चीज़ें बनाएगा। और धीरे धीरे क्या होगा, आदमी वहाँ कितना दबा कुचला है, परेशान होता रहेगा। तो फिर क्या करेगा, वो हॉस्पिटल भी बनाएगा, स्कूल भी बनाएगा, कॉलेज भी बनाएगा, यूनिवर्सिटीज़ बनाएगा। तो ये सब तमाम छोटे छोटे चीज़ें बना देगा। उसके बाद में क्या करेगा, हटो सब लोग, अब देश ये हमारा है, पूरे देश पे राज कर देगा। ठीक उसी प्रकार अंग्रेजों ने किया था। जो सबसे पहले आए थे, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मसालों का व्यापार करने आए थे। किसका? मसालों का व्यापार करने आए थे अंग्रेज हमारे देश में। मसालों का व्यापार था, लौह अयस्क था, एल्युमिनियम था, एल्युमिनियम था, और अन्य भी चीज़ें हैं, सब बहुत सारे, कपास हो गया, चाय हो गई, है ना। ये सब चीज़ों का ये लोग व्यापार करने आए थे। ये सब चीज़ों का ये लोग क्या करने थे, व्यापार करने आए थे कि इन लोगों को कैसे ज़रूरतें पैदा की जाए। उसके लिए व्यापार के लिए आए जब अंग्रेज लोग, तो धीरे धीरे, क्योंकि अपने देश में, भारत देश में इतनी समस्याएं थी, तो जिससे कुछ बचना बड़ा मुश्किल है। इतनी समस्याएं ही थी इस भारत देश में। तो उसको देखते हुए तो इन लोगों ने क्या किया कि लोगों के अंदर ज़रूरत पूरी कर दी और लोगों को लड़ाना स्टार्ट कर दिया। सबसे बड़ी बात होती है कि अंग्रेज़ों ने क्या अपनी नीति बनाई थी कि फूट डालो और राज करो, यानी फूट डालो राज करो। इनका सबसे मेन मुद्दा था कि फूट डालो और राज करो। तो ये क्या करते थे, एक दूसरे को आपस में हमेशा लड़ाया करते थे। कहने का मतलब है, कभी कभी मुस्लिम लीग के साथ खड़े हो जाते थे, कभी दलितों के सामने खड़े हो जाते थे, कभी मतलब और भी जो संस्थाएं चलती थी, और भी जो जनरेशन चलती थी, उनके साथ खड़े होते थे, यानी एक दूसरे को प्रति लड़ाया करते थे। लड़ाने से क्या होता था, इनको फ़ायदा होता था। जैसे मान लो कि एक बार मुस्लिम लीग के साथ खड़े हो गए, मुस्लिम लीग के साथ खड़े हैं और हिंदू संगठन के विरोध में, तो हिंदू संगठन मुस्लिम लीग के साथ में हैं, अंग्रेज तो मुस्लिम लोग क्या करेंगे, अंग्रेज का सपोर्ट करेंगे, और वही जगह पर हिंदू सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर दोनों को लड़ाई झगड़ा नहीं कराएंगे तो ये दोनों आपस में रहेंगे, तो इनका काम नहीं हो पाएगा, अंग्रेजों का काम नहीं हो पाया। तो ये सिस्टम सब बनाते थे, और कभी महिलाओं के हित में बोल देते। मतलब कुल मिला के लड़ाई झगड़ा कराना, देश को बर्बाद करने का इनका काम था कि आदमी लाचार हो जाए। कि इसने, हिटलर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर आपको किसी देश पे राज करना है तो उसमें सबसे पहले उसको इतना बर्बाद कर दो
कि वो अपनी ज़िंदगी जीने को ही विकास समझने लगे, यानी ज़िंदगी जीने को उसका खाना पीना जो मिल रहा है उसी को पूरा विकास समझने, इतना मतलब उसको बर्बाद कर दो। तो अंग्रेज़ों ने ये सब चीज़ें काम किया। अब एक बात बताएं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि देश हमारा 1947 को आज़ाद हुआ, तो 1947 आज़ाद यानी बहुत बड़ी बलिदान हुए, बहुत कुछ हुआ। लेकिन आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दें कि इंग्लैंड के संविधान में पहले ही ये पारित हो चुका था कि देश को भारत को 1948 में छोड़ दिया जाएगा, भारत को 1948 में छोड़ दिया जाएगा। फिर क्यों 1947 में ही उन लोगों ने बनाया? एक ये भी प्लान है कि 1948 में उनके संविधान में था, जब भारतीय व्यवस्था पढ़ाएंगे तो उसमें समझ लेना कि उसमें 1948 में बताया था, उसके 1947 में ही क्यों आज़ाद कराया। तो कहने का मेन मकसद ये था यहाँ पर कि 1947 में इसलिए इन्होंने आज़ाद कराया कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना, तो मोहम्मद अली जिन्ना को एक बहुत ही खतरनाक बीमारी थी, मोहम्मद अली जिन्ना को एक बहुत खतरनाक बीमारी जो कि दिल के अटैच थी, यानी दिल पे पूरा उनके सब मतलब चकते जैसे पड़ गए थे, उनके मतलब खतरनाक बीमारी, उनका बचना बड़ा मुश्किल था। तो अंग्रेज़ों ने सोचा अगर ये कहीं धोखेधड़ी में टपक गए, समझ रहे हो ना, कि अगर ये कहीं धोखेधड़ी में टपक गए तो ऐसा कोई मुस्लिम लीग में ऐसा कोई नेता नहीं है जो कि अपने स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग कर सके, जो अपने स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग कर सके, ऐसा कोई नेता नहीं है मुस्लिम लीग में। तो इन्होंने यही सब चीज़ें चलते हुए 1947 में देश छोड़ा और उधर उसके सपोर्ट कर दिया, किसका? जिन्ना का। तो जिन्ना ने भी क्या किया? अपने स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग करने लगे, उसके सपोर्ट में गांधी जी भी आ गए। वही हुआ कि जब पाकिस्तान में जब जिन्ना ने अपना अलग बंटवारा कर लिया, पाकिस्तान को एक अलग देश घोषित कर दिया गया, उसको एक अलग स्वतंत्रता दे दी गई। बताओ, उस देश के निर्माता मोहम्मद अली जिन्ना वो जब बीमार हुए तो एम्बुलेंस से हॉस्पिटल के लिए जा रहे थे, 2 घंटे करीबन वो धूप में यानी जाम में फंस गए थे। बताओ, जिस देश का निर्माता, जो उसका बाप पालन पोषण करने वाला सब कुछ है, और उसको ये हाल पे, और बताएंगे हम इंडिया को ये कर डालेंगे, पाकिस्तान कहेंगे ये इंडिया को हम ये बना देंगे, वो उड़ा देंगे, फलाना ढमकाना, कि अपने देश के निर्माता की ये रक्षा हुई। तो वैसा ही हाल उनका वहाँ पर हुआ। इधर गांधी जी को भी गोली मार दी गई, इधर गांधी जी, काम दोनों ने भी अपने हिसाब से सही किए, गलत किए, उसका परिणाम इन लोगों को मिला। तो ये सब चीज़ इस तरीके से अंग्रेज लोग हमको गुलाम बना देते, नहीं इतना हमारे अंदर समस्याएं पैदा कर देते थे, इतना हमारे अंदर प्रॉब्लम बने कि हम बस अपना जीना, बस हमको भोजन मिले, यही हमारे लिए बहुत है। इस तरीके से हम लोगों को गुलाम बनानी। पहले मसालों का व्यापार, ये सब व्यापार करने आए थे, अलग अलग क्षेत्रों में फैक्ट्रियाँ कंपनियाँ लगाई, धीरे धीरे करके सब पूरा, और इनकी जो सहायता कर रहा था, जब लड़ाई झगड़ा हो जाता तो सहायता करने के लिए सैनिक कहाँ से आते थे? वो आते थे ब्रिटिश से, क्योंकि ब्रिटिश की ही कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यही जो मेन कंपनी थी, इसी ने पूरे देश पे कब्जा किया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो जब भी कोई समस्या आती थी तो ब्रिटिश जो राजा थे वहाँ के, उनसे ये लोग सहायता लेते थे कि यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम है, अगर आप मुझे कुछ सहायता कर सकें, जो हम यहाँ से अपना धंधा सुचारू रूप से चला सकें, अगर आप नहीं करेंगे तो मैं आपको टैक्स नहीं पहुँचा पाऊँगा। तो इसके चलते ऐसा हुआ। लेकिन कुछ समय बाद, जब आज़ादी के पहले ही 1857 में बहुत बड़ी क्रांति हुई। बहुत बड़ी क्रांति का मतलब है छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने, मतलब जितने अंग्रेज लोग थे, अंग्रेजों लोगों को बस धड़ से काटना शुरू कर दिया। इतना धुआंधार मारपीट की है, इतना मारा है अंग्रेजों को कि पूरे छीछा लेदर कर दी। तो ब्रिटिश सरकार भी घबरा गई कि अब होगा क्या, अब क्या होगा। यानी जो है, क्योंकि उनकी ड्रेस भी ऐसी थी लाल, तो लाल देख के जैसे दूर से दिखाई पड़ेगा यहाँ अंग्रेज है। तो क्या हुआ, उनको भी इतना मतलब धुआंधार मारा था, इतना गिरा के पटक के मारा था। तो कुछ लोग अंग्रेज आए, हु आर यू, वाई टू से, अच्छा दे, अच्छा बैठो, मैं दे दनादन, मतलब खूब कायदे से धोया, मतलब इतना मारा कि ब्रिटिश सरकार भी घबरा गई कि अब हम क्या करें। उनके सैनिक आधे से ज़्यादा, इतने सैनिक मार डाले गए। तब उन्होंने क्या किया कि अब हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, अब मैं अपने सैनिक
नहीं दे सकता हूँ, मैं अपने इतने सैनिक नहीं मरवा पाऊंगा। तो ये चीज़ चलती रही। तो 1857 के चलते बहुत ही नरसंहार हुआ, बहुत ही मतलब ऐसी बात नहीं कि इंडिया के लोग नहीं मरे, इंडिया के लोग भी मरे, यानी पूरी जान पर खेल करके अंग्रेज़ों से मुकाबला किया हमारे भारतवासियों ने। तो इन लोगों को हमें नहीं भूलना चाहिए स्वाधीनता के नाम पे, कि जिन्होंने हम लोगों को इतने हम लोगों के लिए संघर्ष किया, जो आज हम यहाँ पृथ्वी पर मतलब इस भारत देश में इतने गर्व के साथ रह रहे हैं, तो ये किसकी देन है? यानी हमारे कई महापुरुष रह चुके हैं, ऐसी बात नहीं कुछ का नाम आता है कुछ का नहीं, लेकिन हर व्यक्ति जो भी भारत का नागरिक है सबका योगदान थोड़ा थोड़ा उसमें योगदान रहा है, ये भूलना कभी मत। तो ये चीज़ है कि मुस्लिम लीग और मतलब हिंदू संगठन, इसी के नाम पर वही आज भी चल रहा है, हिंदू मुस्लिम उसी के नाम पर आज भी लड़ाया जा रहा है। यानी फूट डालो राज करो, अंग्रेजों का ये सिस्टम था। तो इस प्रकार से जो है इनको गुलाम बनाया गया था भारतीयों को। और जब 1857 की क्रांति हुई तो उसमें बहुत ही भीषण नरसंहार हुआ। आपको बताया कि उस समय के अगर देखा जाए वीडियो अगर वहाँ का हो तो वीडियो देखा जाए तो बहुत ही खतरनाक होगा। आप मन में इमेजिन करके कल्पना करके सोच सकते हैं कि कितना भीषण युद्ध हुआ होगा, कि पूरे धड़ कलम जिनके पास कुल्हाड़ी है, तलवार है, बांका है, चक्कू, जैसे मन है भाला आला जैसे है वैसे ही उनको मारपीट हुई थी। बहुत भीषण युद्ध हुआ था। तो तब जा कर के हम लोग पूर्ण तरीके से आज़ाद हो पाए हैं और एक संवैधानिक अधिकार हमको मिल पाए। तो 1947 में आज़ाद होने का कारण मेन थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो जिन्ना को अंग्रेजों ने एक रणनीति बनाया, जिन्ना अगर कहीं धोखे में मर गया और तब देश आज़ाद हुआ तो ये जो पाकिस्तान एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य देश नहीं हो पाएगा। इसकी कोई मांग करने वाला इंसान नहीं है, क्योंकि इनके मुस्लिम लीग में इनके अलावा यानी जिन्ना के अलावा कोई भी था ही नहीं, कोई नेता नहीं था। आप बताइए उस समय का कोई नेता मुस्लिम बताइए जो इतना खतरनाक मुस्लिम नेता हो जितने ये थे। कौन? जिन्ना जी थे। तो जिन्ना जो थे वो इसीलिए था कि जिन्ना को बस उसको ये बात अंग्रेजों को पता थी, स्वयं जिन्ना को नहीं पता थी अंग्रेजों को, क्योंकि सब उनके तो शासन काल में था। कौन क्या कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है, उसको सारी खबर रहती, क्योंकि सारे हॉस्पिटल्स वगैरह जो भी चीज़ें थी सब उसके अधिकार में अंडर में रहती थी। तो ये सब चीज़ें थी। इस वजह से अपना देश 1947 में आज़ाद हुआ और 1857 की क्रांति इस प्रकार से हुई थी। जय हिंद दोस्तों।